अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुनैद फ्रॉम क्यूबिक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर हाउस फैसलाबाद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आसान अकाउंट को और मैं आपको इसका एक प्रॉपर ओवरव्यू करवाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आसान अकाउंट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे कुछ ऑप्शन हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे शो हो रही है रिपोर्ट टुडे एक्टिविटीज की, जिसमें सिस्टम हमें शो करवा रहा है टुडे चेक इन, जो हमारे होटल्स के आज के चेक इन हैं, आज के जो चेकआउट्स हैं, आज की डेट में हमारे पास फ्लाइट्स कितनी हैं और आज की डेट में ट्रांसपोर्ट्स कितनी हैं। ठीक है, तो ये हमारी हैं आज की एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टुडे सेल रिपोर्ट, जिसमें हमें सिस्टम शो करवा देता है कि हमारी होटल की सेल कितनी है, ट्रांसपोर्ट की सेल कितनी है, पैकेजेस की सेल कितनी है, वीज़ास की सेल कितनी है, टिकट्स की सेल कितनी है, और एट द एंड हमें यहाँ पे शो करवा देता है कि ग्रैंड टोटल आज का कितना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि क्विक एक्शंस हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हमने एंट्री वॉचर्स की कोई एंट्री करनी है, कैश वॉचर की कोई एंट्री करनी है, कोई जनरल इनवॉइस जनरेट करनी है, क्विक इनवॉइस जनरेट करनी है, या कोई टिकट सेल एंट्री डालना चाह रहे हैं, या होटल सेल एंट्री डालना चाह रहे हैं, या वीज़ा सेल एंट्री डालना चाह रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट सेल एंट्री डालना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल ओवरव्यू, जिसमें हमारे पास आ जाता है अकाउंट लॉकअप। अकाउंट लॉकअप के अंदर हम क्या करेंगे, हमने अपने सिस्टम के अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन किए होंगे हम उनको यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड करने के बाद हम जैसे ही व्यू लेजर पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमें इसका लेजर शो करवा देगा। ये लेजर आपके एजेंट का भी हो सकता है, आपके कस्टमर्स का भी हो सकता है, और आपके एक्सपेंस का भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉचर सर्च। वॉचर सर्च के अंदर हम यहाँ पे कोई भी वॉचर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सिस्टम के अंदर जो भी एंट्रीज की होती हैं, सिस्टम उनको ऑटो एक वॉचर नंबर जो है असाइन कर देता है। हम उस वॉचर नंबर के थ्रू हम अपना वो वॉचर फाइंड आउट कर सकते हैं या इनवॉइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है वॉचर क्विक एक्सेसेस। अब जस्ट आपने अगर टिकट फाइंड आउट करनी है, या होटल फाइंड करना है, या वीज़ा फाइंड करना है, या इनवॉइस फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे आके अपने टिकट नंबर लिख सकते हैं, उसके थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या टिकट सेक्टर के थ्रू टिकट को फाइंड कर सकते हैं, या पैसेंजर के नेम के थ्रू टिकट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप होटल नेम के थ्रू होटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, वीज़ास के थ्रू वीज़ास को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनवॉइस के थ्रू कोई भी इनवॉइस जो आपने जनरेट की होगी उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश इन हैंड। सिस्टम हमें शो करवा रहा है कि आज के दिन में हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, आज के दिन में हमारी रिसीविंग्स कितनी है, आज के दिन में हमने टोटल पेमेंट्स कितनी की हैं। ठीक है, इससे नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है टुडे एक्टिविटीज की रिपोर्ट, कि जिसमें सिस्टम हमें शो करवाता है कि आज के दिन में हमने कितनी अमाउंट्स डेबिट्स की हैं, कितनी अमाउंट्स क्रेडिट्स की हैं, उन सब की रिपोर्ट यहाँ पे सिस्टम ऑटो जनरेट करता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपकमिंग फ्लाइट्स। अपकमिंग फ्लाइट्स के अंदर आपको शो हो जाएगा वॉचर नंबर और उसकी बुकिंग डेट और ट्रैवल के रेलेवेंट जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब अपकमिंग फ्लाइट्स के अंदर नेक्स्ट जो भी आपकी फ्लाइट्स आ रही होंगी 7 डेज में, 10 डेज में, वो सिस्टम आपको यहाँ पे शो करवाता जाएगा, और आपको यहाँ पे शो करवा देगा कि ये वॉचर नंबर है, इस डेट पे आपने बुकिंग बनाई थी, ट्रैवलर का नाम है वकास, PNR उसका ये है, सेक्टर ये है, और उसकी ट्रैवलिंग जो डेट है वो है 10 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास आ जाता है अपकमिंग चेक इन्स और अपकमिंग चेकआउट्स। तो अपकमिंग चेक इन में नेक्स्ट हमारे जितने भी चेक इन्स आ रहे होते हैं होटल्स के, मक्का में या मदीना में, सिस्टम हमें ऑटो यहाँ पे रिमाइंडर देता जाता है। और इसी तरह जो भी हमारे चेकआउट्स आ रहे होते हैं मक्का या मदीना के, तो सिस्टम हमें ऑटो यहाँ पे रिमाइंडर देता जाता है। अब ये था जी हमारा डैशबोर्ड। अब हम आ जाते हैं साइड बार में। साइड बार में हमारे पास मेन्यू है। मेन्यू में हमारे पास सबसे फर्स्ट एक ऑप्शन है अकाउंट। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं और उसको देखना चाहते हैं कि उसका क्या लेजर बन रहा है हमारे साथ, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, तो हम उसके लिए आ जाते हैं अकाउंट्स के अंदर। सेम इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने अपने इस सिस्टम के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन करना है, चाहे वो एक्सपेंस का है, चाहे वो आपके सप्लायर का है, चाहे वो आपके एजेंट का है, चाहे वो आपके कस्टमर का है, तो वो आप चार्ट ऑफ अकाउंट से ही ओपन कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें सिस्टम एक सिंगल पेज के ऊपर शो करवा देता है कि हमारे अगर कस्टमर्स हैं तो कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं कि जिनसे हमने पेमेंट्स लेनी है या उनको पेमेंट्स देनी है। सेम इसी तरह अगर हमारे सप्लायर्स हैं तो कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं कि जिनको हमने पेमेंट्स देनी है या जिनसे हमने पेमेंट्स लेनी है। तो इसी तरह ये प्रॉपर आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। डेली कैश फ्लो, आज के दिन में जो भी आपने कैश के रेलेवेंट एंट्रीज की होंगी, आपने कोई ऑफिस का एक्सपेंस किया है, आपने किसी को कोई सैलरी पे की है, आपने कोई भी एक्सपेंस किया, किसी भी टाइप की कोई कैश एंट्री की है, तो सिस्टम आपको डेली कैश फ्लो में दिखा देगा कि आज की आप डेट में आपने कैश की ये एंट्रीज की हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वॉचर्स। वॉचर्स के हमारे पास अंदर ऑप्शंस हैं जी। एंट्री वॉचर, एंट्री वॉचर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि एक जनरल वॉचर है, एक कैश वॉचर है, एक एक्सपेंस वॉचर है और एक बैंक वॉचर है। तो ये 4 टाइप के वॉचर्स जो हैं वो आप एंटर कर सकते हैं एंट्री वॉचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरल इनवॉइस। अगर आपने अपने किसी क्लाइंट को जनरल इनवॉइस जनरेट करके देनी, जैसे कि आपने उसको कोई मेडिकल सर्विस दे दी है, कोई अदर सर्विस दे दी है, तो उसके लिए आप एक जनरल इनवॉइस जो है वो उसको जनरेट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक इनवॉइस। क्विक इनवॉइस के अंदर अगर आप एक पैकेज की अमाउंट सेट करते हैं कि फर्स्ट करें आप एक पैकेज सेल कर रहे हैं 3 लाख में, तो आप उसको क्वांटिटी वाइज सेल करना चाहते हैं कि आपने 5 पैकेज सेल कर दिए, सिस्टम ऑटो उनको कैलकुलेट करके बता दे कि भी आपके 5 पैकेज की जो टोटल अमाउंट बनती है वो इतनी है, तो उसको भी आप इसके अंदर क्विक इनवॉइस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिकट्स आ जाती है। टिकट्स के रेलेवेंट जो भी डिटेल्स होती हैं, टिकट का सेक्टर क्या है, टिकट की सेल लाइन की है, पैसेंजर का नेम क्या है, ट्रैवलिंग डेट क्या है, रिटर्न डेट क्या है, उसकी बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाती है टिकट्स में। इसके बाद होटल्स आ जाता है। तो होटल्स के अंदर आपके होटल्स आ जाएंगे कि किस सिटी का आपका होटल है, मक्का का है या मदीना का है, उसमें चेक इन कब है, चेकआउट कब है, कितनी नाइट्स का स्टे है, बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, ये आप होटल में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास आ जाती है वीज़ा इनवॉइस। वीज़ा इनवॉइस के अंदर हम वीज़ा के रेलेवेंट डिटेल जो ऐड करते हैं कि हम कौन सा वीज़ा सेल करने जा रहे हैं, हम उम्रा वीज़ा दे रहे हैं, हम वर्क वीज़ा दे रहे हैं, हम कोई और अदर वीज़ा दे रहे हैं, तो आप उसकी एंट्री वीज़ा इनवॉइस के अंदर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऐड करते हैं, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लेना है जी कौन सी हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, जैसे जीएमसी दे रहे हैं तो जीएमसी के अंदर हमारे पास कौन कौन से रूट्स जो हैं अवेलेबल हैं, हम वो रूट्स ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी एक इनवॉइस जनरेट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्लीट पैकेज। पैकेज एंट्री के अंदर हम अपना टिकट, होटल, वीज़ा और ट्रांसपोर्ट, इन तमाम चीज़ों को एक ही इनवॉइस के अंदर जनरेट करके अपने पैसेंजर्स को दे सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी इनवॉइस। मल्टी इनवॉइस के अंदर आपने एक क्लाइंट को टिकट सेल किया, आपने एक क्लाइंट को होटल सेल किया, आपने एक क्लाइंट को वीज़ा सेल किया, आपने क्लाइंट को इनवॉइस सेल की। सेम ये जो आपने सर्विसेज सेल की हैं, आप इनका एक ही प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे मल्टी इनवॉइस को। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में हमारे पास आ जाता है जी मंथली प्रॉफिट एंड लॉस। मंथली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी इस मंथ में टोटल एक्सपेंस कितने थे, आपके इस मंथ में टिकट की इनकम कितनी हुई, आपकी होटल की इनकम कितनी हुई, आपकी वीज़ास की इनकम कितनी हुई, तो ये सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी मंथली प्रॉफिट एंड लॉस में। रिकवरी रिपोर्ट आपके पास आ जाती है जिसपे सिस्टम आपको शो करवा देता है कि आपने किस किस से कितनी अमाउंट जो है वो रिकवर करनी है। अपकमिंग फ्लाइट्स आ जाती है। अपकमिंग फ्लाइट्स के अंदर सिस्टम आपको शो करवा देता है कि आपकी अपकमिंग फ्लाइट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट शो करवाई थी, सेम यही रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे डिटेल में ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास नियर बाय चेक इन्स की रिपोर्ट आ जाएगी, नियर बाय चेकआउट्स की रिपोर्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एडमिन के रेलेवेंट कुछ ऑप्शन, जैसे कि आपने कोई न्यू यूज़र क्रिएट करना है, आपने उस यूज़र को एक्सेस वाइज मैनेज करना है, आप चाहते हैं कि जी मेरा यूज़र मेरा मंथली प्रॉफिट एंड लॉस ना देखे, मेरे एक्सपेंस ना देखे, मेरी इनकम ना देखे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप कोई कंसल्टेंट ऐड करना चाह रहे हैं या आप कोई शिल्पा ऐड करना चाह रहे हैं वीज़ा के अगेंस्ट या होटल के अगेंस्ट, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेटिंग्स आ जाती हैं सॉफ्टवेयर के रेलेवेंट, जैसे कि आपने कोई कंपनी प्रोफाइल अपनी बनानी है, आपने अपना लोगो लगाना है जो कि प्रिंट पे शो हो, आपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, आपने इसके अलावा अपने एड्रेस वगैरह जो है ऐड करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल में मैनेज कर सकते हैं।
अगर आप अपने सिस्टम के अंदर ही अपने बैंक अकाउंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे और अपने बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो यहीं पे ऐड करवा लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एयरलाइन। आपने सिस्टम के अंदर कोई भी न्यू एयरलाइन ऐड करनी है आप वो कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज पासवर्ड के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉग आउट। तो ये था जी हमारा आसान अकाउंट जिसके थ्रू आप अपनी ट्रैवल एजेंसी को मैनेज कर सकते हैं और मंथ वाइज डे वाइज इसके अंदर आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। थैंक यू।